हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.3 जिसमें हम अपने क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक अपने कंप्लीट कर लिए, 5 तक कंप्लीट कर लिए। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। हम पैरेललोग्राम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो लेट कम टू दी क्वेश्चन नंबर 6. टू adjacent angle of parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angle of the parallelogram. तो हमसे कह रहे हैं कि एक क्या है पैरेललोग्राम है, उसमें क्या है क्या है एडजेंट है, उसमें एंगल्स हमारे 2 एंगल्स एडजेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहला उस पे जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसके एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें 5/5 है, तो हमें क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम होगा। सपोज़ ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, इस पे 2 एडजेंट एंगल्स हैं। कौन कौन से हो गए, ये और ये हो गए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, लेट एक्स टू बी एन एंगल। तो एंगल क्या हो गया, एक्स हो गई, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स, क्योंकि वो सेम एंगल है। ठीक है, तो हमें हमें पता है कि क्या होता है, एडजेंट एंगल के जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। यानी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 180 हो गया। ठीक है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, अपना एंगल निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180/2। तो ये कितना टाइम्स होगा, 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 9 डिग्री आ गया। और हमारे जो क्या होता है, हमारा जो पैरेललोग्राम होता है उसका सम कितना होता है हमारा, 360 होता है। ठीक है, तो 9 + 9 + 9 + 9 हो जाएगा, मतलब 19। सो कितना आ जाएगा हमारा, 360 आ जाएगा। सो हमारा एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो ये भी 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. द एडजेंट फिगर HOPE, कहाँ दिख रहा है, HOPE यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो HOPE है, इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल, मेजर XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। तो हमें इसमें वो प्रॉपर्टीज सारी यूज़ करनी है जो हमने अभी तक पढ़ ली है। NXYZ हमने इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, देखो हमें एक एंगल दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है। अब देखो पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पे जो हमारा ये वाला एंगल, ठीक है, एक्स के लिए फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले वी हैव एंगल H इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये देखो 7th हमारा कौन सा 7th है। ओके, तो 7th में सबसे फर्स्ट में हमारे पास है H गिवन है। ठीक है, तो एक्स के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो अगर हम इसको यूँ कर लें, द सम ऑफ इरर एंड इंटर एंगल का हमारा सम कितना होता है, 180 होता है। तो हमने इसको क्या माना, एंगल 1। ओके, तो हमने एंगल 1 + 70 हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 + 70 कितना हो जाएगा हमारा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 कितना आ गया हमारा, एंगल 1 हमने यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना फिगर। ठीक है, ये हमने बना लिया। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, इस पे एक डायगोनल है। ओके, ये x है, ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये y है, और ये क्या है, इधर पे ऐसे 70 है, और ये 40 है। ठीक है, ये z है, इसको बनाएंगे हम। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे को होगा उससे क्या मान लिया हमने, एंगल 1 मान लिया। ठीक है, तो आगे देखो एंगल 1 मान लिया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 - 70 हो जाएगा, होगा ना, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 110 हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1। ये वाला एंगल कितना आ गया हमारा, 110। अब आप बोलोगे मैम हमें तो ये पूछा ही नहीं है, हमें तो एक्स पूछ रहा था। तो देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या पढ़ा था हमने, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखो अपोजिट एंगल अगर हमारे इक्वल होंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 110 आ रहा है हमारा, तो ये भी कितना होगा, 110 होगा। तो x इज इक्वल टू 110 हो गया। ठीक है, अब देखो हमने एक चीज़ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो जो हमारा डायगोनल होता है उसके जो इस ओर होता है वो उस ओर होता है। तो हम इसके बाद फाइंड करते हैं y। तो y कितना आ जाएगा हमारा, देखो
y कितना आएगा, यहाँ 40 है तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा ना। तो ये भी कितना आ गया, y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 40 हो गया। अब हमें फाइंड करना है z फाइंड करना है। ओके, तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे बन रहा है और इस पर क्या है, एक डायगोनल है, तो ये है और ये 40 डिग्री है और ये z है, ठीक है। अब ये जो बाहर का देखिए ये वाला, तो ये भी ऐसा बन रहा है, ये किसके इक्वल है, 70 के इक्वल है ना। ये इधर क्या है, 70 है, ये जो बाहर को बन रहा है ये वाला, इसे ले लेंगे 70। तो ये जब पैरेलल है तो ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी 40 प्लस जेड, ये दोनों एंगल मेज़र होंगे, इसमें क्या होंगे, इन दोनों एंगल का एडिशन होगा कितना, 70 के इक्वल। ये पूरा एंगल 70 अगर इसके बीच से होता तो ये इसके इक्वल आ जाता, ठीक है। तो ये इक्वल है इसके, तो क्या आ जाएगा 70, ये जेड है। ओके, इस पर कन्फ्यूज मत होना, ये जेड है। अब देखो जेड इज हमारा एक्स आ गया, वाई आ गया, देखो जेड के लिए क्या हो जाएगा 70 माइनस 40, 70 से हम क्या कर देंगे, माइनस 40 कर देंगे, तो आ गया हमारा z इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें मिल गया हमारा क्या है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x, हमारे कितने क्या क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 110 डिग्री, y इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे। सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है, देखो हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, फाइंड XY। तो हमें कह रहे हैं कि ये दोनों फिगर, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है, ये दोनों फिगर क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हमें क्या करना है, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। देखो इसमें क्या है, x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, यहाँ y है यहाँ x है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो हम इसे क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमारा पैरेललोग्राम कुछ ऐसा है, हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, G है, ये S है, ये N है, ये U है, ये 18th है, ये 3y माइनस 1 है, ये क्या है 3x है, और क्या है ये 26 है। ओके, ये हमें पहला है, और क्या करना है हमने फाइंड, क्या करना है, x एंड y हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमारा क्या है, अपोजिट साइड, क्या हमारे जो अपोजिट, इस वाले में देखो यहाँ 3x है और ये कह रहे हैं कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है कह रहे हैं। तो यहाँ 3x है और यहाँ 18 है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, किसी भी पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, यानी क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, ये किसके होगी, इसके इक्वल होगी, यानी SG इज इक्वल टू एन, ये क्या है G, U है, यस U है, तो U इसके इक्वल है, ठीक है। तो देखो यानी 3x किसके इक्वल होगी, हमारी किसकी होगी, 18 के इक्वल होगी। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18/3 आ जाएगा हमारा। तो कितना हो गया, ये कितना आ जाएगी हमारी 6 टाइम हमारा डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये अगर 3 से हम इसको x को करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा ना। तो ये दोनों को इक्वल हो गया, तो यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6 आ गया। अब देखो y में देखो, तो हमारा पैरेललोग्राम है तो क्या होना चाहिए, GU इज इक्वल टू SN भी तो होना चाहिए। GU कितना दे रखा है हमको 3y माइनस 1 और SN है हमारे पास 26। ओके, अब देखो इसको, ये तो क्या हो गया 3y, अब ये इधर चले गया तो क्या हो जाएगा 26 + 1 हो जाएगा। अब देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 27, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 है तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा 9। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 9 और x इज इक्वल टू हमने फाइंड कर लिया। सेम एज हमने ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो आप उनके यूज़ से इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे एंड द 9th क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।